आगरा का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस समय बात करें तो मौसम विभाग ने भी आगरा को रेड अलर्ट पर घोषित कर दिया है। रेड अलर्ट यहाँ पर जारी है और लगभग 47 तक आगरे का टेम्परेचर जा पहुँचा है। ऐसे में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। उल्टी दस्त और पेट दर्द के मरीजों की संख्या इस समय सबसे ज़्यादा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक आशीष जी। उनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, लगातार जिस तरह से गर्मी पड़ रही है तो किस तरह के बचाव हैं और किस तरह के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नमस्कार। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, अखबारों में डेली बताया जा रहा है कि हमें बढ़ते हुए तापमान में गर्मी में बचने के सभी सुझाव करने चाहिए। पानी की बोतल अपने साथ लेके रखनी चाहिए और इस कड़ी धूप में अपने छाते का यूज़, कैप लगाने का, गमछा, कैसे भी करके बॉडी का टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है। इसमें मोस्टली हीट स्ट्रोक के चांसेस होते हैं, जो ज़्यादातर भी आपने सोचा होगा कि देखा सुना होगा कि हीट स्ट्रोक ये होता है कि लगातार आप अगर धूप में काम कर रहे हैं तो उसमें बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी तेज़ बढ़ जाता है और उसमें तापमान इतना ज़्यादा होता है कि 102 103 तक उसको फीवर आने लगता है। इसमें जो हीट स्ट्रोक है इसको लू लगना भी कहते हैं आमतौर पे। इसमें बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी में पसीना आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी के ब्रेन का ऊपर इसका रेगुलेशन सिस्टम है वो डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो हमारे पास ओपीडी में लूज मोशन के पेशेंट, वॉमिटिंग के, पेट दर्द के साथ हमारे पास आ रहे हैं। इस बढ़ती हुई गर्मी में लोगों को प्यास बहुत लगती है तो वो आसपास में कहीं भी पानी मिलता है वो पानी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूषित पानी को भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अपना टाइफाइड के पेशेंट हो गए और डिसेंट्री के पेशेंट हो गए, जिसमें कि लोगों को वायरल फीवर का पेशेंट भी देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, लोगों में लूज मोशन और पेट दर्द की शिकायतें सबसे ज़्यादा, तो इसी के पेशेंट आ रहे हैं या इसके अतिरिक्त भी कुछ और मामले इसमें बढ़ रहे हैं? इसमें मोस्टली तो जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बीपी कम के साथ और फीवर के साथ पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, जो लगातार वॉमिटिंग, लूज मोशन की वजह से, बीपी कम होने की वजह से वो शॉक में चले जाते हैं, जिसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अभी तक हमारे जिला अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्थाओं की वजह से हीट स्ट्रोक के पेशेंट को बचा लिया गया है और काफ़ी लूज मोशन के पेशेंट 2 से 3 दिन के बाद बेहतर होकर यहाँ से जा रहे हैं। तो हमारी उम्मीद यही है कि लोगों से गुजारिश है कि इस समय लोग अपने घर में कम से कम 2 से 3 पेड़ तो कम से कम लगाएं, जिससे कि छाँव का प्रभाव बने, वातावरण में जो तापमान बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन उसको कम किया जाए और बाहर के दूषित पानी का यूज़ ना करें और अपने संग पानी की बोतल संग रखें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती जानी है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आने वाले टाइम में ये टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। मतलब एक और बात सामने आ रही है कि लोग ऊनी दस्त का भी शिकार हो रहे हैं, क्या वो भी हीट का ही प्रभाव है या कुछ और? इसमें जो लगातार लोग क्या होते हैं पानी कम पीते हैं और अपने संग पानी नहीं लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं वो डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इतना ज़्यादा कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी का बीपी मेंटेन नहीं होता है। तो बॉडी खुद से बीपी मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा लोड करती है, जिससे किडनी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ज़्यादातर अपने लक्षण देखे होंगे इस तरह के पेशेंट में घबराहट होना, पसीना मुश्किल से कम आता है, लेकिन उसको अनकॉन्शियस महसूस होता है, घबराहट होने के साथ सांस फूलने लगती है। अगर आपको कहीं भी इस तरह का कोई व्यक्ति मिलता है तो तुरंत आप उसको एक सावधानी और सुरक्षित जगह पर रखें, छाँव मिले, या तापमान ज़्यादा है तो उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा के जो कपड़े हैं उसको हटाकर उसकी स्पंजिंग किए जाए, है ना। तो इस तरह से हम कुछ उपाय के द्वारा उस लोगों की जान बचा सकते हैं। और थोड़ा सामान्य टेम्परेचर होने के बाद हम इलेक्ट्रॉल का पानी है, नमक चीनी का घोल है या शरबत है, इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो सब एक सरल भाषा में क्या उपाय हो सकते हैं जिससे आम व्यक्ति उन उपायों को अपनाए और इस हीट से, इस बीच और गर्मी से बचे, ताकि वो बीमार भी ना हो और उसे गर्मी भी ना लगे? इसमें समाज को देखते हुए आप कहीं भी निकल रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे कि आप ही लोगों का काम है लगातार धूप में इधर से उधर आपको एक न्यूज़ के लिए आपको जाना भागना पड़ता है, या जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो लगातार ट्रैफिक में काम कर रहे हैं, या छोटे बच्चे हैं जो रिक्शा वगैरह में जा रहे हैं, खुली छत हटी हुई होती है, या जो लोअर क्लास का लेबर क्लास है जिसकी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक की होती है, तो उन लोगों को देखते हुए हम कम से कम उनके लिए सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए प्याऊ पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कहीं ना कहीं सहयोग समाज सेवा का काम कर सकते हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर आशीष थे, जो साफ तौर से कह रहे थे कि भीषण गर्मी में अगर आपको बचना है तो साथ में पानी लेना होगा और घर से पानी पीकर और कुछ खाकर ही निकले, नहीं तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं और आपको खूनी दस्त भी हो सकते हैं, जिससे आपकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अपने साथी मुकेश के साथ MUTV आगरा।